So in the last class we have already discussed about the transient heat conduction or the unsteady state conduction. In the transient heat conduction, the conduction mechanism is dependent on the direction of heat flow and the time constant. मीन्स अगर आपका जो कंडक्शन है, अगर आपकी जो हीट ट्रांसफर है, अगर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स जो आपका हीट कंडक्शन मैकेनिज्म है दैट इज नोन एज द अनस्टेडी स्टेट। ठीक है, जब आपका टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता दैट इज नोन एज द स्टेडी स्टेट कंडक्शन। टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है दैट मीन्स कि टाइम के इसको हम क्या लेंगे अनस्टेडी स्टेट। ठीक है, तो हमने एक डेरिवेशन एक टॉपिक किया था लम्प्ड हीट एनर्जी। लम्प्ड हीट बॉडी क्या होती है या लम्प्ड हीट एनर्जी क्या होता है? द एनालिसिस ऑफ द अनस्टेडी हीट ट्रांसफर विद नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट मींस आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, उसका साइज ही इतना छोटा है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट लेते हैं dt अपॉन dx। ठीक है, x का मीनिंग होता है डायरेक्शन, t का मीनिंग क्या है? टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? हमारी स्फेरिकल बॉडी है, तो यहाँ x की जगह हम क्या ले सकते हैं? dt अपॉन dr मींस रेडियस। हमें सेंटर से रेडियस की तरफ जाना। ठीक है, अगर आपकी जो बॉडी बहुत ही छोटी है तो जो सेंटर पॉइंट है और सरफेस वाला ये पॉइंट है, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, क्लोज आ जाएंगे दैट मींस टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। अगर यहाँ से हम रेडियस अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? अगर हमारा सेंटर पॉइंट और सरफेस इतने क्लोज आ चुके हैं तो इतना चेंज नहीं होगा, दैट मींस टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सो द एनालिसिस ऑफ हीट अनस्टेडी हीट ट्रांसफर विद नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नोन एज द लम्प्ड हीट एनर्जी। तो हम बोलते हैं लम्प्ड हीट एनर्जी। तो लास्ट हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी, तो उसमें हमारे पास क्या था? देखो हमारे पास एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल ले रखी है यहाँ पे, उसका टेम्परेचर क्या है? T। और एक लिक्विड में हमने इसको क्वेंच किया। क्वेंच मींस ठंडा करना है इसको। ठीक है, एक लिक्विड में हमने इसको रख दिया। बॉडी गर्म है, स्टार्टिंग में लिक्विड में रखेंगे दैट मींस हीट ट्रांसफर होगी। हीट ट्रांसफर किसके थ्रू होगी? कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है कि जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है उस हीट ट्रांसफर होने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा? डिक्रीज होगी, बिकॉज जो आपका टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया था? माइनस साइन। तो डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी का जो इक्वेशन होती है दैट इज mc/dt। mc/dt यहाँ पे जो यूनिट है वो क्या है? वॉट में आनी चाहिए। तो वॉट बनाने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे नीचे dt से टाइम कांस्टेंट के साथ इसको डिवाइड कर। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया था दैट इज दिस इक्वेशन। So this equation is known as the lumped heat equation। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम क्या है? lumped heat equation। और देखो इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बिकॉज जो E है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? E की पावर। अगर आप E को लेफ्ट साइड में लेके जाओगे इक्वेशन के तो वो क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग। और ये वाला E यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ HAS T अपॉन रो बी। ठीक है, दैट मीन्स आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि जब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, एक्सपोनेंशियल को सोल्व करना है या नेचुरल लॉग को सोल्व करना है, आंसर दोनों से सेम है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा कि क्वेश्चन आएगा किस तरीके से। टी है एक टी इंफिनिटी, एक टी आई। ओके,
कांस्टेंट क्या है, एच ए एस टी रो बी सी। एच हमको पता है, एच इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ए इज द सरफेस एरिया, टी इज द टाइम, ठीक है। रो इज द डेंसिटी, वी इज द वॉल्यूम, सी इज द स्पेसिफिक हीट। जो टी इंफिनिटी है वो क्या है, लिक्विड, मींस आपके पास कोई बॉडी है, वो कन्वेक्शन किसके साथ हो रही है, लिक्विड के साथ हो रही है, ठीक है, फ्लूइड के साथ। फ्लूइड में क्या है, दो चीजें आती है, लिक्विड भी आ सकता है और गैस भी आ सकती है, ठीक है। मान लो कोई गर्म बॉल, आपके पास कोई गर्म रोड है, आपने ओपनली इन्वायरमेंट पे रख दी, तो कन्वेक्शन किसके साथ होगी, एयर के साथ। तो एयर का टेम्परेचर क्या है, दैट मींस टी इंफिनिटी। टी इंफिनिटी का मतलब क्या है, आउटसाइड टेम्परेचर कितना। टी आई का मीनिंग क्या है, आपने जब बॉडी को गर्म किया था उस टाइम इसका टेम्परेचर कितना, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन ज्यादा आएगा, या तो टी निकालना होता है या स्मॉल टी, ठीक है। टी और स्मॉल टी का क्या मीनिंग है, कैपिटल टी इज टेम्परेचर, स्मॉल टी इज टाइम। ये क्या है, टाइम के लिए, और ये क्या है, टेम्परेचर के लिए। क्वेश्चन में आएगा कि आपके पास कोई बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है और बाहर एयर का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री, ठीक है। आपको क्वेश्चन निकालना है कि अगर मैं ये कन्वेक्शन हो रही है, टेम्परेचर इसका डिक्रीज होता जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में होगा, कितने टाइम में 200 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारे पास पहुंचे। इनिशियल हमारे पास बॉडी कितने पे है, 500 पे, बाहर वाला टेम्परेचर कितना है, 25 पे। क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर मुझे 500 से 200 तक पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा उसको ठंडा होने में, ठीक है। और जो ये 200 है, दैट इज द टी, दैट इज टी। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 500, टी इंफिनिटी कितना है, 25। तो दैट मीन सारी चीजें आ गई हैं, कन्वेक्शन कोएफिशिएंट दिया होगा, एरिया होगा, सरफेस एरिया गिवन होगा, डेंसिटी होगी, वॉल्यूम होगी, स्पेसिफिक हीट होगी, सारे पैरामीटर्स गिवन होंगे, बस यहाँ से आपको टेम्परेचर निकालना है या टाइम, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक तो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, तो वो डिस्कस करने जरूरी है। दैट वन इज बायोट नंबर। Biot number is defined as the ratio of internal resistance of solid to the heat flow to the convection resistance. That means जो हमारे पास बायोट नंबर होता है, बायोट नंबर क्या है, कंडक्शन में कितना रेजिस्टेंस है अपॉन कन्वेक्शन में कितना, ठीक है। कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइडेड अपॉन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। अब कंडक्शन रेजिस्टेंस हमने निकाला था, दैट इज L अपॉन K, लिखते थे ना हम L अपॉन K। और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन H। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, दैट इज एरिया से एरिया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, HLC अपॉन K। H is the convective heat transfer coefficient and K is the thermal conductivity, and LC है, it is known as the characteristic length of the body, characteristic length of the body। तो बायोट नंबर कैसे निकालना है आपको, बायोट नंबर इज गिवन बाय HLC अपॉन K। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, बायोट नंबर क्या है। जो हमने ऊपर लम्प्ड हीट इक्वेशन पढ़ी थी, वो कब एप्लीकेबल होगी, जब हमारा बायोट नंबर लेस देन और इक्वल टू 0.1 होगा। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करने से पहले, सबसे पहले आपको बायोट नंबर निकालना है। अगर बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से लेस देन आएगी या इक्वल आएगी, तब आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो, बिकॉज उसमें लिखा हुआ है कि बायोट लम्प्ड हीट एनालिसिस इज वैलिड व्हेन बायोट नंबर इज लेस देन 0.1। तो अगर आपका बायोट नंबर 0.1 है या उससे कम है, तभी आपका ये लम्प्ड हीट एनालिसिस एप्लीकेबल है। अगर ज्यादा है तो इस इक्वेशन को आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो, बायोट नंबर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है,
एच एल सी अपॉन के, एच गिवन होगा, के गिवन होगा, एल सी आपको निकालना है, ठीक है। अब एल सी क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। एल सी व्हाट इज एल सी? एल सी इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द बॉडी। तो अलग अलग सेक्शन के लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर प्लेन वॉल है उसके लिए एल सी क्या आएगा, अगर कोई सिलेंड्रिकल वॉल है उसके लिए क्या आएगा, ठीक है। तो जो एल सी होता है, एल सी इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ which is the ratio of LC is the ratio of volume upon area, volume upon area, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, वैल्यू ऑफ एलसी फॉर डिफरेंट केस, और इनफाइनाइट प्लेट ऑफ थिकनेस एल, कोई प्लेट है जिसकी थिकनेस क्या है, एल थिकनेस है, ये तो दिखा रखी है। एक्सपोज टू कन्वेक्शन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या हो रही है, इसके कन्वेक्शन हो रही है, ठीक है। तो एलसी कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम टेक्निकल भी है, एरिया इनटू लेंथ, और एरिया, एरिया यहाँ पे आ गया 2 एरिया, 2 इंटू एरिया, 2 क्यों लिया, बिकॉज कन्वेक्शन दोनों साइड हो रही है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वेक्शन इज ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी कन्वेक्शन हो रही है, तो यहाँ पे भी ये वाला एरिया भी रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा एरिया भी, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स लिया, एरिया से एरिया कैंसिल, दैट इज L/2। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई बॉडी आ जाए या प्लेट आ जाए उसकी थिकनेस L है, ठीक है, तो उस केस में LC कितनी आएगी, L/2, ठीक है। यहाँ से जो LC आएगी, इस LC का यूज आप कहाँ पे करोगे, बायोट नंबर में। बायोट नंबर इज HLC अपॉन के गिवन होगा, H गिवन होगा, LC आपने यहाँ से निकाला, फिर बायोट नंबर की वैल्यू आ जाएगी। बायोट नंबर की वैल्यू अगर 0.1 से लेस देन है और इक्वल है, तब जाके आप लम्प्ड हीट इक्वेशन यूज करोगे, नहीं तो आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, डिस्कस करते हैं। फॉर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r0 एंड लेंथ, आपके पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है l, और ये रेडियस दे रखा है r। एलसी क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एल, एरिया क्या होगा, टोटल एरिया। अब देखो हीट यहाँ से भी ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से भी, और कर्व्ड एरिया से भी। तो कर्व्ड एरिया क्या होता है, 2πRL प्लस दो जो ऊपर वाले ये सिलेंड्रिकल बॉक्सेस है, इसका एरिया क्या आएगा, 2πR, दोनों को ऐड करोगे, यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, पाई पाई कॉमन आएगा, पाई से पाई कैंसिल, r0 कैंसिल, तो एंड में हमारे पास क्या बचा, ये वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फॉर अ लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस, कोई लॉन्ग सिलेंडर है इस तरीके से, यहाँ पे भी क्या है आपके पास, ठीक है। इस केस में क्या है, वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एल, एरिया, यहाँ पे एरिया देखो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ इज फार ग्रेटर देन रेडियस, मींस रेडियस बहुत छोटा है, ठीक है, रेडियस बहुत छोटा है, दैट मींस जो यहाँ से कन्वेक्शन हो रही है वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, देखो ये वाला एरिया यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है, दैट मींस सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से ही आपके पास क्या है, हीट ट्रांसफर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रोड है बहुत, ठीक है, अब रोड में क्या है, बहुत लंबी रोड है, इसका रेडियस बहुत ही छोटा है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ जो कन्वेक्शन हो रही है वो रोड के कर्व सरफेस एरिया से ही हो रही है, ना कि जो ऊपर हमारे पास जो सर्कुलर बॉडी है वहां से हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो ये क्वेश्चन में देखना है आपको कि लॉन्ग सिलेंडर दे रखा है या कोई वैसे सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड, अगर तो लॉन्ग सिलेंडर लिखा हुआ है तो यहाँ वहां पे जो रेडियस है बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैंसिल आउट करके पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल,
आर नोट से ये कैंसिल, तो आर नोट बचा, आर नोट बाई 2। रेडियस क्या होता है हमारे पास, डायमीटर बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डायमीटर अपॉन 2 और फिर से 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई 2। तो आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है, वहाँ पे डायमीटर गिवन होगा, इसको 4 से डिवाइड करके एल से निकलना है। ठीक है, नेक्स्ट इज for a solid sphere of radius r नोट। तो ये आपके पास स्फीयर है, ठीक है, और उस केस में आपको क्या निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, तो दैट इज वॉल्यूम अपॉन एरिया। स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, एरिया क्या होता है, पाई 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और जो ये वाले है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 4 पाई आर नॉट स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक आर बच गया, दैट इज आर नॉट बाई 3। तो आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, डायमीटर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज डायमीटर बाई 6। तो आपका आंसर आ गया डायमीटर बाई 6। सिमिलरली फॉर अ क्यूब ऑफ साइड एल, उसके लिए एल की कैसे निकालनी है, वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम इज, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब की, साइड क्यूब, एंड सरफेस एरिया इज 6l स्क्वायर। तो इस l से ये l कैंसिल, दैट इज l बाय, दिस इज द पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो उसको, उसका यूज कहाँ पे करना है, बायोट नंबर में। बायोट नंबर में अगर यूज करोगे, दैट मीन वहां पे आपको बायोट नंबर की वैल्यू चेक करनी है कि 0.1 से कम है या ज्यादा है। अगर 0.1 से लेस देन है, दैट मीन आप जो लम्प्ड हीट इक्वेशन है इसका यूज आप कर सकते हो, तो ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालनी है, देन बायोट नंबर निकालना है। बायोट नंबर की वैल्यू अगर 0.1 से कम है, देन आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, in a quenching process a copper plate of 3 mm thickness is heated up to 400 degrees Celsius and then exposed to ambient at 25 degree, its reactive heat transfer coefficient is 28। आपके पास कोई क्वेंचिंग, क्वेंचिंग मींस क्या होता है, इसको कूल कर रहे हैं। ठीक है, कॉपर प्लेट है, थिकनेस दे रखी है, और उसका टेम्परेचर कितना है, 400, दैट मींस जो ये टी आई दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है। तो exposed to ambient temperature, ambient temperature means T infinity दे रखी है, और convective heat transfer coefficient that is H given। Calculate time required for plate to reach the temperature of 60 degree। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनिशियल हमने उसको गर्म किया 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और जो एयर का टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री। मुझे, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा उसको 60 डिग्री तक पहुंचने के लिए। मतलब 400 हमने इनिशियल उसको हीट अप किया, 60 डिग्री तक ठंडा होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, वो हमें टी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दैट इज इनिशियल टेम्परेचर आ गया, एम्बिएंट टेम्परेचर आ गया टी इन्फिनिटी, इस टी भी आ गया। ठीक है, एच गिवन है, के गिवन है, डेंसिटी गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन। ठीक है, और ये एल गिवन है, एल इज द थिकनेस ऑफ कॉपर प्लेट दैट इज 3 mm। तो यहाँ से हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी आगे। सबसे पहले आपके पास क्या है, थिकनेस दे रखी है 3 mm, ठीक है, सारा डाटा गिवन है। तो हमें सबसे पहले बायोट नंबर निकालना है। बायोट नंबर क्या होता है हमारे पास, एच एल सी अपॉन के, एच एल सी बाई के। उसके लिए आपको एच गिवन है, के गिवन है, एल सी निकालना है। एल सी इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अब प्लेट के केस में हमने डिस्कस क्या किया था, एल बाई 2 होगा। ठीक है, एल कितनी है, 3 mm, डिवाइड बाई 2 किया 1.5 mm, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, दैट इज 0.0015 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से हमने क्या निकाला, बायोट नंबर की वैल्यू।
बायोट नंबर इज HLC/K, H की वैल्यू गिवन है, LC हमने फाइंड आउट किया, कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है 385, ये वाला हमारे पास बायोट नंबर आ गया। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या दिख रहा है कि d is less than 0.1, ठीक है, क्योंकि अगर आप 10⁻⁻4 को नीचे डिवाइड करोगे तो ये आंसर 0.0000 कुछ में आएगा, दैट इज 0.1 से बहुत कम है, ठीक है। तो दैट मींस लंप्ड हीट एनालिसिस आप यूज कर सकते हो। और लंप्ड हीट एनालिसिस की इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, दैट इज HAST/ρV, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में चेंज कर दिया, यहाँ पे देखो एरिया नहीं लिया, यहाँ पे ले रहे HT/ρC, उसकी जगह LC लिख दिया। एरिया अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, देखो LC क्या है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ अपॉन एरिया, ठीक है। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दोगे दैट इज 1/LC, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इस चीज को 1/LC, सारी वैल्यू डाल दो। 50 T कितना है 50 डिग्री, एम्बिएंट टेम्परेचर 25, इनिशियल टेम्परेचर 400, T into 25, H की वैल्यू डाल दी, T हमें निकालना है, डेंसिटी 8800, LC कितना है 0.0015, C is 380, ओके। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये E था, इसको हम दूसरी साइड लेके चले गए, दैट इज नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग बन गया। और इस चीज को सॉल्व करके इसको सॉल्व करके कितना आया, ये वाला 28/5016, और साथ में क्या आ गया 3, ठीक है। और यहाँ से पहले इनको डिवाइड करोगे, 25 से 375 को डिवाइड किया, फिर उसका आप नेचुरल लॉग करोगे तो इतना आंसर आएगा -2708, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों से डिवाइड करोगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 485 सेकंड, मींस 400 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक पहुंचने के लिए उसको 485 सेकंड्स लगेंगे, दैट इज 8.08 मिनट, मींस 400 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक पहुंचने के लिए उसको लगभग 8.8 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो ये वाली इसी क्वेश्चन में यही आएगा कि कितने टेम्परेचर